दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने ये बात की है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, चौंकने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी आपका लक्ष्य है और लक्ष्य को पाने के लिए सही कर्म जीतने जरूरी हैं। उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि आखिर लक्ष्य को पाने के लिए क्या नहीं करना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। सबसे पहला, नेवर लूज फोकस। आप किस काम के लिए इतनी त्याग कर रहे हैं, किस चीज को पाने के लिए आप दिन रात सब भूल कर मेहनत कर रहे हैं, आपको भविष्य में क्या चाहिए जिसके लिए आप अपना वर्तमान झोंक देने के लिए तैयार हैं। अब इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, यूपीएससी, और इन सभी सवालों का जवाब आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कम से कम 2 साल का समय मांगती है और इन 2 सालों के 730 दिन में एक भी दिन के लिए आपका फोकस अपने एम से भटकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा करना मुश्किल जरूर है, लेकिन यदि आपके मन में अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा है तो आप कुछ दिनों के अभ्यास से आसानी से अपना फोकस बना सकते हैं। अटेम्प्टिंग मल्टीपल एग्जाम्स। यूपीएससी की तैयारी करते समय और भी परीक्षाओं में किस्मत आजमाना बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और लगभग 80% लोग इसे फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा पर फोकस करते हैं और वो एग्जाम है यूपीएससी का। ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीच में आपका मन करता है कि आपके राज्य की पीसीएस परीक्षा के फॉर्म्स भी भर देने चाहिए। अब आपने फॉर्म तो भर दिया और आपको लगता है कि दोनों ही परीक्षाओं का सिलेबस मोर और लेस एक जैसा है, तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यही आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट पीएससी की परीक्षा में एक अच्छा खासा पोर्शन उस राज्य से संबंधित बातों का भी होता है। अब आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हुए पीसीएस की परीक्षा भी देनी है, तो आप थोड़ा सा उस और भी खुद को डाइवर्ट करेंगे और इसका असर कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी की तैयारी पर पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप दूसरी परीक्षा में पास कर गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी में ढिलाई भी कर सकते हैं। इसके उलट यदि आप पीसीएस की परीक्षा में पास नहीं करते हैं तो इस बात की बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका अपने ऊपर भरोसा कम हो जाएगा और आप ये सोचने लगेंगे कि इस परीक्षा में भी पास नहीं हो सका तो यूपीएससी तो बहुत दूर की कौड़ी है। कुल मिलाकर आपको यूपीएससी की तैयारी करते समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पर ही रखना चाहिए। Now next is not following the syllabus. सिलेबस यूपीएससी की परीक्षा का सबसे अहम पार्ट होता है और अधिकांश लोग इसे ही सीरियसली नहीं लेते। लेकिन यदि आप वाकई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसे हर दिन पढ़ने की आदत बनाइए और यदि संभव हो तो इसे घोल कर पी भी जाइए। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स किताबें खरीद कर लाते हैं और इसे खोल कर पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें आप हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करिए, करंट अफेयर्स और सीसैट को भी। गुड कंपनी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एंड दैट्स ट्रू। यानी आप जैसी संगति में रहते हैं आपकी प्रकृति भी वैसी ही हो जाएगी। यदि आप चोरों के बीच में रहेंगे तो आप सारा दिन सिर्फ चोरी के तरीके के बारे में सुनेंगे और एक दिन उनकी बातों से प्रभावित होकर खुद भी उसी राह पर चल पड़ेंगे। इसी तरह यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो दिन भर ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपको भी विज्ञान में इंटरेस्ट आने लगेगा और आप भी विज्ञान पढ़ना चाहेंगे। तो यदि आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इससे ना सिर्फ आपको ग्रुप डिस्कशन का फायदा मिलेगा बल्कि आपको कई प्रकार की इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ जाएगी जो शायद
ऐसे आप नहीं जान पाएंगे। Not having an open mind, यूपीएससी और आपके बीच एक और बड़ी रुकावट है आपकी बायस्डनेस। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए अपने मन से हर प्रकार का बायस निकाल दीजिए और फिर हर घटना, हर इवेंट को एक न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड से समझने की कोशिश कीजिए। मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको लेकर कैंडिडेट्स से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे किताबें में छपी हुई इंफॉर्मेशन की बजाय अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करें। दोस्तों, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि आप यूपीएससी को समझें, क्योंकि इसे समझे बिना आप सिर्फ इसके भंवर में फंसकर इधर उधर ही भटकते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।